हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक हमने चर लिया है, वेरिएबल लिया है, जो होम साइंस के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप पीजी किए हों या पीजी कर रहे हों और नेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और असिस्टेंट प्रोफेसर या जीआईसी प्रवक्ता एलटी जैसी परीक्षाओं में यदि आप बैठ रहे हैं तो भी आज का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मेरा ये जो वीडियो होगा हैंड रिटन नोट के साथ होगा। यदि आप चाहें तो वीडियो की जो गति होगी वो धीमी होगी, आप उसे अपने कॉपी पे नोट डाउन करके आगे भी इसको पढ़ सकती हैं, जारी रख सकती हैं। तो चलिए हम इसको समझेंगे परिभाषाओं के माध्यम से। तो जो वैज्ञानिक अनुसंधान होती है उसमें क्या होता है कि बिना चर के हम अध्ययन कर ही नहीं सकते हैं। तो वैज्ञानिक अनुसंधान की अध्ययन की रूपरेखा में अध्ययन विधि निर्धारित करने में हमें चर अथवा चरों की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही अधिक है। इसके अलावा अनुसंधान अध्ययन योजना में चरों के अभाव में असंभव है। यदि हम रिसर्च करते हैं, आप लोग एमए किए होंगे तो समझ भी रहे होंगे इस बात को, बिना चर के हम रिसर्च कर ही नहीं सकते हैं। तो चर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या है? वेरी करना या परिवर्तित करना। शाब्दिक अर्थ क्या है? वेरी करना या परिवर्तित करना। चर की मात्रा में परिवर्तन होना चर का एक क्या है? आवश्यक गुण है। चर की मात्रा में परिवर्तन होना क्या है? चर का आवश्यक गुण है। मतलब चर में परिवर्तन हो रहा है तो ये इसकी विशेषता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो चर का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? वेरी करना या परिवर्तन करना, परिवर्तित होना। कुछ हम विद्वानों की परिभाषा भी देखेंगे, जैसे कि मैथसन के अनुसार वैज्ञानिक अन्वेषण में चर वह स्थिति या अवस्था है जिसकी मात्रा व मूल्य में परिवर्तन होता है। तो मैथसन क्या कहते हैं? नाम बहुत ही अच्छा है, मैथसन। किसने कहा है? मैथसन ने क्या क्या कहा है? मात्रा व मूल्य में परिवर्तन होता है। मैथसन ने क्या कहा है कि मात्रा और मूल्य में परिवर्तन होता है। पोस्टमैन क्या कहे हैं? चर वह लक्षण या गुण है जिसके अनेक प्रकार के मूल्य होते हैं। पोस्टमैन क्या कहते हैं? कौन कहते हैं? पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या कहते हैं? चर वह लक्षण या गुण है जिसके अनेक प्रकार के मूल्य होते हैं, जिसके अनेक प्रकार के मूल्य होते हैं। गैरेट का क्या कहना है? चर वह लक्षण या गुण है जिसकी मात्रा में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन किसी माप या आयाम पर होता है। इन्होंने क्या कहा है कि चर वह लक्षण या गुण है जिसकी मात्रा में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन किसी माप या आयाम पर होता है। तो प्रश्न इसमें ऑब्जेक्टिव भी बनेगा कि चर की मात्रा में या गुणों में परिवर्तन होता है अथवा नहीं होता है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि उपयुक्त कथन सत्य है, असत्य है, इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। तो डी ओमोटो एक विद्वान है, इन्होंने क्या कहा है? चर किसी वस्तु, घटना या प्राणी का मापन योग्य गुण का लक्षण है। चर क्या है? डी ओमोटो क्या कहते हैं? चर किसी वस्तु, घटना या प्राणी का मापन योग्य गुण या लक्षण है। मतलब मापने का गुण या लक्षण इन्होंने बताया है चर को। तो चरों के प्रकार के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो एक तरह से शार्ट नोट की तरह पढ़ेंगे। प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के आधार पर, प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के आधार पर चरों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के आधार पर स्वतंत्र चर होता है और आश्रित चर होता है और मध्यवर्ती चर होता है। जो स्वतंत्र चर होता है वो दो प्रकार का होता है, जिसे क्या कहते हैं? टाइप ई अथवा सक्रिय चर। इसको सक्रिय चर को क्या कहते हैं? टाइप ई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइप ई कहते हैं। और टाइप एस जो होता है वो निर्दिष्ट प्रकार का होता है। ये किस प्रकार का होता है? निर्दिष्ट प्रकार का होता है। अब हम आश्रित चरों की बात करेंगे। तो आश्रित चर को ही क्या कहते हैं? अनुक्रिया चर कहते हैं या व्यवहारपरक चर कहते हैं। इसके मध्यवर्ती चर होता है। मध्यवर्ती चर को क्या कहते हैं? प्रयोजन संबंधी और परिस्थितिजन्य
और अनुक्रम संगत संबंधी चर। तो प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के आधार पर चर जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यवर्ती चर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे विषय वस्तु के आधार पर चर के क्या प्रकार है। उद्दीपक चर है, जैविक चर है, अनुक्रिया चर है। विषय वस्तु के आधार पर क्या है? उद्दीपक चर है, जैविक चर है और अनुक्रिया चर है। अब देखते हैं निरीक्षित तत्वों के आधार पर क्या होता है। मात्रात्मक चर और गुणात्मक चर। निरीक्षित तत्वों के आधार पर यानी कि निरीक्षण तत्वों के आधार पर क्या होता है, मात्रात्मक चर होते हैं और गुणात्मक चर होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि स्वतंत्र चर क्या होता है। जो प्रयोगात्मक आधार पे हम लोग पढ़े हैं 3 प्रकार के होते हैं, उसी को आगे हम लोग सभी चरों को डिटेल में देखेंगे और शार्ट में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं स्वतंत्र चर क्या होता है। एडवर्सन ने क्या कहा, वह चर जिस पे अध्ययनकर्ता का नियंत्रण होता है। इसमें कौन, जो शोधार्थी होता है या अध्ययनकर्ता होता है वो क्या करता है, इस चर पर अपना नियंत्रण बनाए रखता है, मतलब उसी के अनुसार इस चर पे फेरबदल या परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार स्वतंत्र चर वह कोई भी चर है जिस पर प्रयोगकर्ता या रिसर्चर या अनुसंधानकर्ता क्या करता है, पूरा नियंत्रण रखता है। क्या करता है? पूरा नियंत्रण रखता है, तथा जिसमें प्रयोगकर्ता प्रत्यक्ष रूप से चयन करके घटाता बढ़ाता है, यानी चरों को प्रत्यक्ष रूप से घटा सकता है और बढ़ा सकता है। ठीक है, तो स्वतंत्र चर में क्या होता है, अध्ययनकर्ता या रिसर्चर का पूरा नियंत्रण होता है। डी अमेटो ने क्या कहा, स्वतंत्र चर को 2 भागों में बांटा है। ई टाइप स्वतंत्र चर, जिसे सक्रिय चर भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, अनुसंधानकर्ता स्वयं प्रहसन करता है, स्वयं मैनिपुलेशन करता है, स्वयं प्रहसन करता है। वह अपने चरों को घटा बढ़ा सकता है। परिस्थिति जन्य इसी को जो ई टाइप जो ई टाइप चर है उसी को ये किस पर आधारित होता है, ये परिस्थिति जन चर पर इसे माना गया है, परिस्थिति जन चर पर आधारित है। जो यस टाइप चर होता है, यस टाइप स्वतंत्र चर होता है, ये चर अनुसंधानकर्ता स्वयं प्रहसन इस पे नहीं करता है। इस पे क्या करता है, अनुसंधानकर्ता स्वयं प्रहसन नहीं करता है, बल्कि चयन प्रक्रिया द्वारा करता है। और ये किस पे आधारित होता है, यह प्रयोज्य संबंधी चरों पर आधारित होता है। तो इस तरह हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर क्या होता है, जिसमें जो प्रयोगकर्ता होता है वो क्या करता है, अपने विषय की प्रतिक्रिया को क्या करता है, जब चाहे तो उसमें बदल सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो क्या हो सकता है कि जो यदि मान लीजिए यदि प्रयोगकर्ता विषय के प्रतिक्रिया काल पर प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है, ये हम उदाहरण दे रहे हैं। यदि ये क्या करे, प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन करना चाहे तो वह प्रकाश की मात्रा को घटा बढ़ाकर विषयों के प्रतिक्रिया काल पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कर सकता है। अब यहाँ जो प्रकाश है वो स्वतंत्र चर है। ठीक है, अभी जो मैं उदाहरण बता रही हूँ कि यदि कोई शोधकर्ता ये चाहे कि हम प्रकाश की प्रतिक्रिया पर अध्ययन करें, तो प्रकाश की प्रक्रिया पे अध्ययन करने के लिए वह उसका जो चर है, चर क्या है, तो जो प्रकाश क्या है, चर है। तो इस चर को क्या करता है, यानी चर की प्रकाश की मात्रा को घटा बढ़ा सकता है। तो यही बात कह रहा है कि जो स्वतंत्र चर होता है उसमें अनुसंधानकर्ता अपने चरों को घटा बढ़ा सकता है। तो एक जैसे प्रकाश का हम उदाहरण दिए कि यदि कोई व्यक्ति, कोई अनुसंधान करता है या प्रयोगकर्ता किसी प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन करना चाह रहा हो, तो उसको क्या करेगा, कभी अपने प्रकाश को यानी लाइट को कम करके या अधिक करके उस पर अध्ययन कर सकता है। तो इस तरह ये जो प्रकाश है वो क्या है, स्वतंत्र चर है, तो इसे स्वतंत्र चर कहा जाता है। ठीक है,
तो स्वतंत्र चर जैसा कि ई टाइप होता है और यस टाइप होता है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है? तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, बुरी लगती है, जैसी भी लगती है, तो 1 सेकेंड 1 मिनट का टाइम निकाल करके आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए मेरे लिए, ताकि मुझे अच्छा लगे। बुरा लगेगा तो जो भी कमियां रहेगी मैं उसमें सुधार सकूं, कह सकूं, बता सकूं। और वीडियो अच्छी ही लग जाती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। एक छोटा सा काम मेरे लिए भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो बात की बात है, आपके ऊपर है। तो दूसरा क्या है? परतंत्र चर। ये क्या होता है? ये भी क्या, इसे क्या कहते हैं? आश्रित चर कहते हैं। यह वह है चर है जो प्रयोगकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर के प्रदर्शित करने या प्रदर्शित करता है। मतलब यदि स्वतंत्र चर में कोई बदलाव होता है तो इसमें भी क्या होता है? बदलाव हो जाता है। इसी प्रकार स्वतंत्र चर के हटाने पर अदृश्य हो जाता है तथा स्वतंत्र चर की मात्रा में परिवर्तन होने से ये क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। मतलब ये आश्रित है। ये किस पे? इसे परतंत्र चर किस पे आश्रित है? स्वतंत्र चर पे आश्रित है। यदि उसमें कोई बदलाव हुआ तो ये भी क्या होगा? इसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। अमेटो क्या कहते हैं कि कोई भी व्यवहार संबंधी कारक जिसका मापन किया गया है आश्रित चर कहलाता है। अब परतंत्र चर को आश्रित चर या व्यवहार संबंधी चर या अनुक्रिया चर भी कहते हैं। किसे? परतंत्र चर को क्या कहते हैं? आश्रित चर कहते हैं। प्रतिक्रिया चर भी या अनुक्रिया चर भी कहते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है? यानी कि जो स्वतंत्र चर होता है यदि उसमें कोई परिवर्तन होगा तो आश्रित चर में भी परिवर्तन हो जाएगा। अब हम लोग तीसरे चर पे आते हैं, मध्यवर्ती चर। ये क्या है? इसे संगत चर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संगत चर भी कहते हैं। और ये स्वतंत्र चर को प्रभावित करता है। ये क्या करता है? स्वतंत्र चर को प्रभावित करता है। अमेटो ने क्या कहा है? जो चर आश्रित चर को प्रभावित नहीं करता है उन्हें असंगत चर कहते हैं। ये किसको नहीं प्रभावित करता है? यह आश्रित चर को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि किसे करता है? स्वतंत्र चर को प्रभावित करता है। और ऐसा चर, इसको क्या कहते हैं? मध्यवर्ती चर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मध्यवर्ती चर कहते हैं। अतः जो शोधकर्ता होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें जो मध्यवर्ती चर होते हैं उनको, उनकी पहचान करना चाहिए और इन चरों को नियंत्रित करने की योजना बनानी चाहिए। तो ये जो मध्यवर्ती चर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रयोज्य संबंधी या परिस्थितिजन्य होते हैं, या अनुक्रम संगठन चर होते हैं। अब हम बात करते हैं विषय वस्तु के आधार पर। विषय वस्तु के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उद्दीपक चर। पहला है उद्दीपक चर जो कि टाइप ई के अंतर्गत आता है। टाइप ई के अंतर्गत आता है। और जो जैविक चर होता है वो क्या होता है? जैविक चर से तात्पर्य जीव से संबंधित भौतिक और दैविक विशेषताएं जैसे लिंग, आँख, कान, इन सब से संबंधित है। यानी जैविक चीज़ों से संबंधित है। इसमें बुद्धि भी आ जाता है, शैक्षिक स्तर आ जाता है, चिंतन आ जाता है। अब तीसरा क्या है? अनुक्रिया चर। अनुक्रिया चर को क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? आश्रित चर भी कहते हैं और अनुक्रिया चर भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे मापन गुणों के आधार पर। मापन गुणों के आधार पर जो चर होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? मात्रात्मक, और दूसरा क्या है? गुणात्मक। तो मात्रात्मक चर जो होता है वह कोई भी चर जिसको मापा जा सके या क्रमित किया जा सके वह मात्रात्मक चर कहलाता है। कोई भी चर जिसे मापा जा सकता है या उसे क्रमित किया जा सकता है वह मात्रात्मक चर कहलाता है। और ये मात्रात्मक चर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। मात्रात्मक चर जिसे कि खंडित मात्रात्मक चर भी कहते हैं। ये चर इकाई या संपूर्ण इकाई के रूप में
व्यक्त किए जाते हैं। दूसरा है निरंतर मात्रात्मक चर। ये एक निरंतर चर व मात्रात्मक चर है जिसका माप हो सकता है, अर्थात जो मात्रात्मक की दृष्टि से क्रमिक किया जा सकता है। यानी निरंतर वाला क्या होता है, जिसे क्रमिक किया जा सकता है। अब देखते हैं गुणात्मक चर। गुणात्मक चर क्या होता है? गुणात्मक चर वे चर हैं जो मात्रा की दृष्टि से क्रमित नहीं किए जा सकते हैं या इसे मापा नहीं जा सकता है। जैसे कि कोई प्रजातियां है, धर्म है या कोई व्यवहार है, इसे क्या हो सकता है, हम नाप सकते हैं किलो में? इसे नहीं नाप सकते हैं। कह सकते हैं उसका व्यवहार 1 किलो अच्छा है, वो 1 किलो व्यवहार का धनी है, ऐसा हम कह सकते हैं? 1 किलो या किसी भी 1 किलो या किसी भी माप 1 लीटर हम माप सकते हैं? नहीं माप सकते हैं। तो ऐसे चर को गुणात्मक चर कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। चर को किसके किसके आधार पर बांटा गया है। आपके सिलेबस में चरों के प्रकार दिया हुआ है और ये शॉर्ट नोट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। पहला जो आधार है वो प्रयोगात्मक आधार है। प्रयोगात्मक आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वतंत्र चर, दूसरा परतंत्र चर और तीसरा मध्यवर्ती चर। और विषय वस्तु के आधार पर भी 3 प्रकार से बांटा गया है। एक उद्दीपक चर या दूसरा जैविक चर और तीसरा अनुक्रिया चर। और मापन गुणों के आधार पर मात्रात्मक चर और गुणात्मक चर, इस आधार पर क्या हुआ है, बांटा गया है। तो चर का वीडियो आपके सिलेबस के अनुसार इतना पर्याप्त है और आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। यदि 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है एमए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तो इतना मैटर पर्याप्त है। आई होप आपको आज की वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी ने वीडियो देखा, थैंक यू सो मच, थैंक यू।